राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 12 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे। सूरत राम। पराकृतनगरबन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्ये सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादभूष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, सत्संग से लाभ होता है। अवगुण से छोड़ने से, गुण के दान करने से दो बात ये है। अपने में जो अवगुण हो उसे त्याग करने से लाभ होता है, जो गुण है उनको दान करने से लाभ होता है, और तात्विक बातें समझने से लाभ होता है। वो गहरी बातों को ठीक तरह से समझे, बहुत लाभ होता है। उस गहरी बातों को समझने के लिए इतने लोग तैयार नहीं होते हैं, और छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो ऐब आ जाए, गड़बड़ी आ जाए, उसको छोड़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है, और धारण में ही ऐसे मुश्किल हो रही है। सुनना लोग तो चाहते हैं, सुनने की इच्छा तो है, इनमें तो आते हैं, परंतु जीवन को अपने शुद्ध बनाना है, ऐसी लगन कम मालूम देती है। ऐसा अभाव तो नहीं है, परंतु ऐसी लगन कम मालूम देती है। ऐसी लगन होगा, हमें अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाना है। कोई बात मिल जाए तो उसको धारण करना है। कोई ऐसा पता मन लग जाए हमारे में कमी हो तो उसको त्याग करना है, और तत्व को ठीक तरह से समझना है। ऐसी लालसा कम मालूम देती है। इसको आप अधिक बढ़ाओ तो बहुत लाभ हो सकता है। सूरत के सत्संग की महिमा महाराज नहीं करी थी, और दूर बैठा भी समय काफी दे दिया पहले से ही कि सूरत को इतना समय देना है। इनका उत्साह देखा, ज्यादा उत्साह, तो ज्यादा उत्साह दिखता है। आप करते हो काम तो करते हो, उनको कहा जाता है कि और तेजी से करो तो बहुत ज्यादा लाभ हो जाए। तत्व को ठीक तरह समझो तो बहुत लाभ हो जाए, और त्याग करने की चीजों में त्याग करो, ग्रहण करने की चीजों को ग्रहण करो, तो जीवन परम शुद्ध हो जाता है। त्याग करने की चीजों में त्याग करने से, जैसे खेत होता है तो खेत में अनाज पैदा होता है, तो पहले उनमें झाड़ चूहे काट करके साफ करते हैं, साफ करके उनको जमीन को ठीक करते हैं, और चीर और चौक कहते हैं, वो हाल यूं चलावे, हाल फिर यूं चलावे, फिर संवार देवे ऊपर उसमें फिर बीज डाले जाए तो खेत बढ़िया होता है। और वे पहले जमीन ऐसी पोली न की जाए तो पौधे बढ़िया नहीं होते। इसी तरह से ही जितने दुर्गुण दुराचार का त्याग किया जाए और सद्गुण सदाचार ग्रहण किए जाए तो खेती की तैयारी होती है,
और तैयारी में फिर बोल बीज बोए जाते हैं तो ये बढ़िया होता है। तो इस तरह से अंतःकरण शुद्ध किया जाए, अशुद्धियां मिटाई जाए, निर्मलता लाई जाए और निर्मलता करके ठीक तरह से किया जाए, फिर उसमें तात्विक बातें समझी जाए और वो बीज बोए जाए तो बहुत जल्दी उन्नति होती है। एक बात है, मेरी एक धुन होती है, वो मेरी समाप्ति नहीं हुई है। जल्दी और सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी मन में एक धुन है। तो ऐसे उपाय अच्छे मिल जाए तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है, ऐसी मेरी धारणा है। और ऐसी चीजें मेरे को थोड़ी थोड़ी मिली है। उनके अनुसार विचार होता है कि आदमी बहुत उन्नति कर सकता है, ऐसे हमारा विचार होता है। उसमें केवल तत्परता से काम करने की जरूरत है और सुगम बातें हैं। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन इसमें क्या हो गया है, जो हमारी आदत पड़ गई है, आदत खराब काम करने आदत पड़ गई है, वो आदत छोड़ने में कठिनता होती है, उसे शुद्ध करने में कठिनता होती है। आदत अगर हम शुद्ध कर ले तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन सुगम है, कठिन नहीं है। कठिन क्यों मालूम देते हैं कि हमारी आदत बनी हुई है विरुद्ध, वो आदत छोड़ने में कठिनता होती है। अगर वो सुगमता कर लें, विचार कर लें, उसको छोड़ दें तो फिर बहुत सुगमता हो जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सरलता से समझ में आ जाएगी। और सुगमता से समझ में आ जाए और अनुष्ठान भी ठीक हो जाएगा, अनुष्ठान होने से परमात्मा प्राप्ति भी ठीक हो जाएगी। गीता है, गीता में ऐसी बातें बहुत विलक्षण है। मेरे को गीता से लाभ हुआ है और गीता को मैं पढ़ता हूँ, गीता को याद भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ। गीता का परिचय मेरा संवत 1972 से है, 1972। उस समय न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यदि हत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम, ये श्लोक सिखा गया था मेरे को। ऐसे सिखाया गया ये संस्कृत पढ़ने में कैसा है, इस परीक्षा में सिखाया संस्कृत कैसा पड़ेगा। तो ये श्लोक सीखा था, मेरे को पता नहीं। न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक, अर्थ समझता नहीं है, अर्थ क्या है पता नहीं, हमें जानते नहीं था। सिखा दिया, याद कर लिया, याद कर लिया, सुना दिया। तो तब से मेरा परिचय हुआ है गीता से। तो आरंभ में ही गीता मेरे को सिखाई गई, बस पढ़ने लग गया, फिर गीता पाठ करने लग गया। कभी पाठ किया, कभी न किया, छोड़ा ही तो सारे किया पाठ। कभी पाठ ज्यादा कर दिया, कभी पूरा कर दिया, कभी 1-2 अध्याय कर दिया, कभी नहीं किया, कई दिनों तक नहीं किया, कई दिन कर लिया। ऐसे हमारा चला है। 1986 समय में 85-86 में देखा तो मेरे को गीता याद मिली, पाठ करते करते याद हो गई। उसमें बिना पुस्तक पाठ किया तो कई जगह जरूरत पड़ी देखने की, और बेटी की तरह घंटा हो गई, तो पाठ करते करते घंटे हो गई। मैंने श्लोक रट कर घंटा नहीं किया है, ऐसे याद हो गई। उसे वेद में गीता की रुचि हुई पैदा, पढ़ाई के समय भी गीता में रुचि हो गई। तो गीता में रुचि, गीता पढ़ता, पाठशाला में मैं गीता पढ़ने, गीता पाठशाला नए खोली, मैं गीता पढ़ू, सभी गीता याद करो, गीता ऐसे धुन लगी। फिर गीता की टीकाएं देखी तो अच्छी लगी,
फिर गीता की रुचि होगी, गीता पढ़ने लग गया। फिर बहुत देरी से अभी गीता तत्व साधक संजीवनी लिखी, टीका लिखी। इसके बाद फिर बेचारे और लिखे तो परिशिष्ट लिखा, परिशिष्ट लिखा वो भी लिख दिया साथ में। इस तरह से आप गीता संजीवनी देखोगे तो उसमें साधक सामग्री बहुत मिलेगी। मेरी जैसे धारणा है इस पुस्तक में साधक सामग्री मिलेगी। साधक को कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ऐसी बातें बहुत मिलेगी। इस सज्जनों ने ऐसा कहा है कि साधक के लिए एक गीता जी देखे दूसरी गति जरूरत नहीं है, सब सामग्री से मिल जाएगी। साधक के लिए जो चाहिए, साधन करना चाहे, परमात्मा की प्राप्ति चाहे, अपनी उन्नति चाहे, अपना ठीक करना चाहे, तो गीता में सामग्री सब मिल जाएगी। गीता ग्रंथ ऐसा है जिसमें शब्द महिमा की है। मुसलमान भी, ईसाई भी, जो अच्छे अच्छे सज्जन हुए हैं उन लोगों ने भी गीता की पूरी पूरी प्रशंसा की है। ऐसी गीता की बातें है और मैंने भी देखी है, सुनी भी है, काम में भी लिया हूँ, अभी तक भी पढ़ता भी हूँ। गीता में चीजें मिलती है मेरे को, नई नई मिलती है। गीता लगी संजीवनी मिली, इसके बाद और मिली तो क्या परिस्थिति लगा। उसके बाद भी गीता में भेटी के मिलती है। तो गीता में बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है और सुगम बात है। करना कोई चाहे तो सुगमता से पारमार्थिक उन्नति आदमी की हो सकती है, ऐसी मेरी धारणा है। तो आप लोग भी गीता पढ़े और सर्वमान्य ग्रंथ है। गीता को सर्वमान्य कहते हैं। गीता प्रेस बना, इसी गीता को लेकर ही गीता प्रेस बना। गीता छापने के लिए ही ये श्री जयदेव जी का उद्योग है। वे गीता के बहुत अच्छे जानकार थे, गीता एक विशेष पढ़ते थे, गीता पर ही व्याख्यान देते थे। गीता व्याख्यान देवे, अब क्या गीता का श्लोक नंबर ऐसा हो नहीं सकता। उनको कह दिया जाए कि आप व्याख्यान तो दे दो, गीता का श्लोक मत बोलना, तो हो सकता है। ये हो नहीं सकता। गीता के श्लोक आते, गीता के श्लोक बनाने मेरे भी आ जाते, गीता के श्लोक आ भी जाते। उस गीता में आप लोग पूछो तो आप पूछो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें गीता में, बहुत उत्तम उत्तम बातें हैं। गीता की चर्चा भी हम लोग करते हैं, आपस में विचार करते हैं। आज लोग कम है जानती होते, पर कोई करने वाला हो तो गीता की शौक है, रुचि होती है। गीता पर विचार करो, नए नए अर्थ मालूम होते हैं गीता में, नए नए। गीता का सिद्धांत पाठ करके करना चाहे तो स्वार्थ का त्याग इसमें खास बताई है। और स्वार्थ लेके लोग स्वार्थ में फंसे हुए, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का भला हो, दूसरे का हित, ये दो बात होने से गीता के अनुसार जीवन बनता है। अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित, ये मन में विचार रखे। अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करना, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित, अपने स्वार्थ का त्याग। ये बात समझ में नहीं आती है, परंतु बात ये है, और ध्यान दें आप लोग, हम लोग आज फंसे हुए किस बात में है? जो नाशवान चीज है उनका स्वार्थ है।
आध्यात्मिक स्वार्थ का चिंतन नहीं है, नाशवान चीजों का स्वार्थ है। उन चीजों को हम चाहते हैं, नाशवान चीजों को चाहते हैं, नाशवान चीजें तो मिलती नहीं, मन खराब हो जाता है। रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, लोग अच्छा माने, ये भीतर में भरा रहता है भाव। इसी भाव को लेकर सुनाते हैं, सुनाते हैं, ऐसा भाव है। हम ये पूरा करके विचार रहता है ना, तो गीता के मर्म को नहीं समझते, तो स्वार्थ का त्याग बड़ा करना पड़ता है। परंतु फिर मेरे को संताओं की बातें मिली, उनमें बहुत लाभ हुआ, विशेष लाभ हुआ। कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम दिया मेरे को, परंतु संतों की बात सुनी, उस समय शुभ हो गया। वो बात भी आप पूछ रहा हूं। देखो, खास बात कि परमात्मा के हम अंश हैं, तो परमात्मा हमें अच्छे लगने चाहिए। सबसे पहली बात यह है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है ये। मम एव अंश, केवल मेरा अंश। जैसे हम माँ बाप दोनों के अंश है, ऐसे परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश नहीं है। मम एव अंश, केवल भगवान का अंश हमें। तो हम जो चेतन अंश है वो केवल परमात्मा अंश है। परमात्मा है चेतन, उसका अंश हम चेतन। वो चेतन होकर के जड़ में अलग है। जड़ का लोभ लिया, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, लोग महिमा करे, लोग ठीक से अच्छा समझे, ऐसी इच्छा लोग नाशवान चीजों की आशा रही। हमें अविनाशी के अंश, परमात्मा अविनाशी है, उसके हम अविनाशी अंश है। 84 लाख जोड़ी में घूमते हैं तो भी किसी शरीर के साथ में तदाकार नहीं हो रहे। सब शरीर छोड़ देते हैं, लड़े छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। ये मनुष्य शरीर धारण किया है, इसको छोड़ देंगे, इसको दम पकड़ नहीं लगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप चेतन है, परमात्मा का अंश है हम। तो परमात्मा के हम अंश है, इस वास्ते परमात्मा की उपासना हमें करनी चाहिए। हमें दूसरी सामग्री है, शरीर है, संसार की चीजें है, ये सब है जड़, तो ये संसार की है। तो सबसे पहले ये बात हम समझें कि संसार की चीजें संसार के काम में दो और परमात्मा की परमात्मा लग जाओ। तो अपने चीजें तो चेतन का लगना, चेतन परमात्मा की तरफ करो, परमात्मा को याद करो, चेतन की तरफ लगो। तो अपने चेतन की तरफ लगे और जड़ चीजें जितनी शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, पदार्थ है, शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये शरीर है, ये सब प्रकृति का कार्य है। ये है जड़ अंश। इन जड़ अंश को जड़ अंश की सेवा में लगाओ, संसार की सेवा में लगाओ। तो संसार की चीजें ही सब जो इसको अपनी नहीं है, ये अपना कौन है? परमात्मा है, परमात्मा है अपने, और शरीर सब संसार के। तो संसार की चीजें और संसार शरीर को संसार सेवा, संसार की सेवा में लगाओ, संसार की सेवा में लगाओ। तो कामना किस बात की? फिर कामना किस बात की? संसार की चीजें संसार में लगा दी, फिर कामना क्या? हमारी चीज संसार में लगावे तो हम कामना करें उसी। बहुत सुगमता वाली कामना का त्याग बहुत सुगम होता है, न समझने के कारण से कठिन मालूम देता है। कामना मत रखो, कामना कोई मत रखो। तो कामना तो संसार की तो चीजें संसार के लिए ही है, संसार सेवा में लगा दी। तो संसार की चीज संसार में लगा दी, कामना किस बात की? और अपने आप को परमात्मा में लगा दिया, परमात्मा की कामना किस बात की? परमात्मा के अंश परमात्मा में लगा दिया और संसार की चीजें संसार में लगा दी, कामना किस बात की? चाहना क्या? चाहना कुछ नहीं रहना चाहिए।
संसार की चीज संसार में लगाई, अपने हमारी चीज थोड़ी लगे संसार में। और परमात्मा में, आप परमात्मा का अंश है, परमात्मा में अपने को लगा दिया, उसे भी कामना किया। और भाई परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, कामना किस बात की? संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की? तो इस बात से कामना का त्याग बड़ा शुभ मालूम दिया, नहीं तो कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम नहीं रहा है। अरे कहो तुम कामना मत रखो, मन में कोई इच्छा मत रखो, अरे कैसे इच्छा नहीं रखे? छूटती नहीं है इच्छा। परंतु सब चीजें संसार की है, हमारी है ही नहीं। तो ऐसी सेवा संसार की करनी है, तेरी से कामना किस बात की? तो बड़ी सुगमता से कामना छूट जाती है, क्योंकि संसार की है, संसार की संसार को लगा दी, और आप परमात्मा की परमात्मा लगा दी, सब काम ठीक हो गया। एक कामना की बात ही नहीं है। ये जो व्यापार में, काम धंधे में रुपया मिल जाए, इसके लिए जुआ खेले, और किसने खेले, किसने रुपया हो जाए, रुपया मेरे हो जाए, इस लोभ में आकर के कितने आनंद करते हैं। युधिष्ठिर महाराज सर्वश्रेष्ठ थे, धर्मों पे वर्धति युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता, ऐसा लिखा है। अब धर्मों पे वर्धति युधिष्ठिर कीर्तन, शेर जी श्री जयदेव ने युधिष्ठिर महाराज का चरित्र लिखा, उसमें ये बात साफ लिखी कि युधिष्ठिर महाराज में एक जुआ खेलने की आदत थी, ये एक खराब थी। उस खराबी के कारण 13 वर्ष वनवास में रहे पांडव सभी, राज्य का अधिकारी होते हुए। 12 वर्ष तो एकांतम रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास। 12 वर्ष में 13वें वर्ष में अगर पहचान में और पहचान कर ये है तो 12 वर्ष फिर वनवास। व्यास के वहां पर रहे 1 वर्ष तक। नाम वृंदला, इसका नाम युधिष्ठिर का नाम कंकभट्ट, युधिष्ठिर का नाम वल्लभ रसोईया। नकुल सहदेव गायों के और घोड़ों को चलाने वाले, घोड़ों के गायों को चलाने वाले थे, द्वारी है। और द्रौपदी शैलेंद्री थी, शैद्री थी। ठीक से मेहंदी लगाने, काम करना, श्रृंगार करना, ये रानी सुदर्शना के, रानी के काम श्रृंगार करती बड़ी सुंदर। वृंदला ये अर्जुन, वृंदला अर्जुन के मित्र थे वो चित्रसेन गंधर्व। चित्रसेन गंधर्व से गाना बजाना सीखे, स्वर्ग में गया था तो गाना बजाना सीखा, तो गाना बजाना सीखा था ये। तो उत्तरी कुमरी उत्तरा, तो वो उत्तरा अभिमन्यु पे आ गई। इंद्र ने अर्जुन ने पढ़ाई उसको, खाने में इतनी तेज थी, नाचने में इतनी बहुत बढ़िया थी। सुनाया जब जिसको मालूम है, राजा को मालूम पड़ा, विराट राजा को, तो भाई ये तो पांडव है, हमारे 12 महीना रहे गुप्त रीति से, 12 महीना गुप्त रीति से रहे, कोई पहचान न सके। वल्लभ व्यवसाय भोजन ज्यादा करता था तो वर्ष रहा रसोई में हाथ में, किसी को कुछ कराना नहीं पड़े, मजे से खाओ। बहुत बढ़िया रसोई बनाता वल्लभ रसोईया। जब वो काम पड़ा है सुरेश क्या नाम पड़ा, उन पहले कैसे प्रश्न से कैसे चीज से बने, जो जब इकट्ठे हुए भीष्म जी के सामने, तो भीष्म जी ने गौर शोभा में कहा कि पांडव छिपे हुए, उनको ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकता, तुझे क्या पहचानेगा नहीं। बात करते भीष्म जी महाराज ने, भीष्म जी महाराज ने कहा उनकी पहचान मैं जानता हूँ, तो क्या है, जहाँ युधिष्ठिर होंगे वहां गाया ठीक हो गई, वहां सुकाल पड़ेगा, वहां तो सुकाल नहीं होगा, बहुत वृद्धि होगी, खेती अच्छी होगी,
लोगों धर्मात्मा होंगे, लोग सब अच्छे होंगे, लोगों पर असर पड़ेगा। जब सब जो खर्च करे आगे 12 महीना बीत गए, 5-7 दिन बाकी रहा, तब आए सभा हुई। सभा भीष्म जी ने कहा, मैं जानता हूं इस बात को, जहां युधिष्ठिर महाराज होंगे सवाल होगा, वहां अच्छा जवान होगा, लोग सब धर्मात्मा हो गए, ऐसा होगा। तो वो वृद्धि तो हो रही है विराट नगर में, तो विराट नगर में है तो वे कैसे प्रकट हो? उनका प्रकट होने का तरीका क्या है कि गायों घेर लो, वहां गायों ले जाओ। तो गायों घर ले हुए तो वहां अर्जुन आदि भी चुप नहीं जाएंगे, आप आगे पट हो जाएगी। इस वास्ते भीष्म जी महाराज सभी इस विरुद्ध प्रसंग ने भीष्म को हरने का था, गायों घेरने के लिए भीष्म जी महाराज गए क्यों? विरुद्ध प्रसंग है, विरुद्ध प्रसंग था। तो गायों घेरी गायों सब ले जाने लगे। तो ग्वालियर ने आ करके कहा, सब गायों ले जा रहे कौरव, और बड़ी भारी सेना कौरवों की, बहुत सेना आई विराट सभा के बीच में। वे गए हुए थे, उसे गाय लेंगे जो कौन वो सुशर्मा, पहले दिन पैम गए सुशर्मा ने। तो वहां पर राजा भी उधर गए हुए थे और सारथी भी उधर थे। उत्तर कुमार था यहाँ, तो उत्तर कुमार में क्या करूं, मेरे को सारथी नहीं है, मैं सारथी वहां चला गया। सारथी हो तो मैं यूं करूं, देखो पांडव समझ ले हमारे को, ये हमारे पर विजय कर रहा है, हम सबको ठीक तरह से करे, पर तो मेरे सारथी नहीं है। तो शैलेंद्री बैठी थी वहां, द्रौपदी शैलेंद्री, उसने कहा कि ये नला है ना, इसको घोड़ा चढ़ाना आता है, ये निरा है क्या, ये बेचारा आता है, बोला घोड़ा आता है मेरे को। किसका घोड़ा चलाया? अर्जुन का घोड़ा चलाया मैंने। अब अर्जुन चलाते थे, सीधी बात है, मैंने अर्जुन का घोड़ा चलाया है, मैं घोड़ा चला जानता हूँ, मेरे पास घोड़ों को भी याद है मेरे को। तो तुम घोड़ा चलाओगे? हाँ, आप बाहर से जाओ। उधर बजा, उधर बढ़ गया महाराज सारथी जो रथी, और सारथी बढ़ाया बिरंदरा को। बिरंदरा पहला घोड़ा को चला, घास लाऊंगा, घोड़ा चलाया, देखा तो देखी सेना बड़ी भारी, हम चलो आगे रे, जो क्या कह रहा मैं नहीं करूंगा। और तो उसने कहा हम करेंगे, हमारे को पाड़ने में समझ लिया, हमारे पर विजय कर ली, हम आज चखाएंगे उनको मजा अच्छी तरह से। क्या वो सोच सामने उत्तर ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, समुद्र की तरह सेना पड़ी है, उनको मैं एक रथ मेरा, यानी अकेला मैं क्या करूंगा? चलो, तो मेरे उतर के भागा। तो अर्जुन यूं भागा, अर्जुन यूं भागता था, यूं भागता, यूं नहीं यूं, चारों तरफ बरोबर भागता था। तो यूं भाग कर पकड़ा उसको, क्योंकि शत्रुओं की तरफ पीठ से हो जाए, इस बात से यूं भाग कर पकड़ा, फट कर काजा फिर करने लगा। डर मत गए, तुम डरता क्या है? मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन अब आज प्रकट नहीं करना है, मैं करूंगा युद्ध, तुम बस सारथी बनाओ, तुम सारथी हो जाओ, मैं रथी होऊंगा। मैं कैसे समझू? तो कैसे समझे बता? तो उसने 10 नाम पूछे, अर्जुन है, सात्विक अर्जुन है, गंडीधारी, काल खंजारी आदि 10 नाम, और नाम का सबका नाम बताया। 10 नाम मेरा नाम इस वास्ते ऐसा मैं वैसा हूँ, 10 नामों का अर्थ बताया, सब अर्थ बता करके और फिर देंगे खेजरी समय गिर से ऊपर एक मुर्दा पुतला बनाया रहा, वो पुतला उतारा, पुतला उतारा क्या है? ये भीम से निगदा है, ये मेरा धनुष गांडीव धनुष है, ये युधिष्ठिर महाराज का धनुष है, ये युधिष्ठिर महाराज भाला है, युधिष्ठिर भाला खेलने में तेज थे, इसने सब बताए। और इनमें से अब गांडी धनुष में लेता हूँ, प्रदान करता हूँ, नाम बताया, विश्वास हो गया उसको, सच से देखा जरा, फंसे दान करो, अब चलोगे, तब वो बैठ कर चले। तो लोगों ने वो देखा, पहला वृणन डला है स्त्री के पैसा, स्त्री का कपड़ा स्त्री के पहने हुए थे, अर्जुन के वृणन डला बना हुआ,
जो कपड़े देकर के आगे उत्तर कुंवर आ रहा है, वो अपनी बहन को लाता है कि तुम संधि कर दो, लड़ाई मत करो, ब्याह होगा। तो क्या ब्याह ऐसा हो तो भागवत जगत ही मिलेगी। जानते हो नहीं कौन है ये? तुम जानते नहीं हो। नदी लंकेश वनारी के तू नगा भयो नाम नगारी के तू ये सोंगना वेश धरक के जीतवा भयम ने चाद्य गावा। नदी क्या नदी से विष्णु जी मतलब सुनो, द्रोणाचार्य का लंकेश वनारी के तू, लंकेश रावण उसे बन गए हरि भगवान जी, वो है केतु वैसे से। वो करते ही सफेद घोड़े हुए, दशा में हनुमान जी आ गए, यादव अर्जुन है जी। धन की कहता सुनो, धन की पैरों की आवाज सुनो, पता लगेगा अर्जुन का रथ है ये, अब मालूम नहीं है। और मानस लाए पहले अर्जुन ने भीष्म जी महाराज द्रोणाचार्य के चरणों में बाने मारे पहले, क्या नमस्कार करता हूँ महाराज, युद्ध करूंगा आपके साथ। मानस लाए चरणों में, ऊपर गया, ठीक है खड़ा युद्ध गए, सिर पर चले गए, हाथ से पर दिया, राजी हो गई। भीष्म द्रोणाचार्य करो युद्ध करो। दोस्त युद्ध किया, युद्ध में कर्ण भाग गया। कर्ण में ये बात थी, कर्ण नाशी का दूध पी लिया दूध, तो एक बात थी, ज्यादा घोर युद्ध भाग जाता वहां से। और बड़ा शूरवीर, कर्ण जैसे शूरवीर नहीं, ऐसा मानना भी शूरवीर था, कपटा से नहीं करता था। ऐसा बड़े युद्ध किया, युद्ध के बीच में सम्मोह नाश रहा, सबको दूषित कर दिए, घेर को ले लो गया, ले जाओ गया। ऐसे किया। अब ये समाचार पहुंचा युधिष्ठिर महाराज पास में, कहोगे महाराज वृंदला गई और वो अर्जुन गया, आप उत्तर कुंवर ने विजय कर ली। युधिष्ठिर महाराज वो उत्तर के पिताजी थे, वो राजी हुए, खुश हुए कि देखो कंकभट्ट उत्तर ने कर कि हमारा जिसका सारथी वृंदला उसे विजय में क्या सके। अरे विजय की महिमा करता है, मेरे पुत्र ने विजय की है कि हमारा जिसका सारथी वृंदला उसे विजय में क्या संदेह है। भाई फिर तो हिजड़े की महिमा करता है, खून आ गया, खून पास आ गया भाई, द्रौपदी कर दिया उसने। खून अगर पड़ जाए तो 12 वर्ष वहां पर अकाल पड़े, युधिष्ठिर खून पड़ गया तो इस वास्ते द्रौपदी को दे लिया। ऐसे युधिष्ठिर है कि मैं तो युधिष्ठिर ही है, महिमा करी। युधिष्ठिर ने कहा कि वृंदला जिसका साथी बन गया उसे विजय में संदेह क्या है, उसे विजय हो गई। फिर आए गयो, फिर तो कह दो वृंदला को या ना आवे तो वहां चल जाए, मेरे पास ना आए। वो देख लगी तो युद्ध करेगा, वो मार देगा। वो वृंदला के महाराज युधिष्ठिर को अपमान कर दे उसको मार देना। अर्जुन का विचार था, तो कहना कहना है ना आवे, नहीं चला गया। फिर महाराज उत्तर कुंवर ने कहा बात ठीक है, वृंदला ने विजय करी है। दूसरे तीसरे दिन पूरा हो गया, भैया पूरा हो गया। महाराज सिंहासन पर जाकर बैठे, सब तैयार हो गए। फिर बताया ये बड़ा विचित्र विषय। ऐसे महाराज एक वर्ष अज्ञातवास रहे, ये सब जुआ खेलने का फल मिलता। तो जुआ खेलना बहुत खराब चीज है, इस वास्ते यहाँ भाइयों से कर रहा है जुआ न खेले। कृपा करो, कृपा नाथ अशुद्ध की चीजों का त्याग करो और अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करो। गीता जी का पाठ करो, रामायण का पाठ करो। देखो तो सही आप, विलक्षणता इनमें बड़ी बड़ी है।
गीता जी के पाठ से बहुत लाभ होता है। साधक संजीवनी देखो, तत्व बेचनी देखो, शेठ जी की लिखी हुई तत्व बेचनी है, साधक संजीवनी है, इस पर गीता में विशिष्ट है। ये पढ़ो, आप परीक्षा तो करो, पढ़ कर देखो तो सही कि तो कैसे कैसे चीजें हैं, कैसी है इसमें, पढ़ने से पता लगे। कोई भी मिठाई हो सके में नहीं क्या पता, फल भी अच्छा है पर सके में नहीं क्या पता कैसा फल है। तो इसमें पढ़े बिना क्या पता लगे। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4था बार पढ़ने पर भी नई बातें मिलती है कि पहले हम पढ़ गए ये बात तो मिली ही नहीं, ये पे तो पता ही नहीं लगा। क्यों नई नई बात मिलेगी। 5, 7 बार 7 बार पढ़ो तो जितने बार पढ़ो नई नई बात मिलती है। ऐसा लोगों ने कहा है भाई, मैं तो कहीं भी बात कहता हूँ, लोगों ने कहा ऐसी चीजें मिलती है और आपकी विजय होगी और साधन सामग्री बहुत मिलेगी, आपका बड़ा उत्साह बढ़ेगा, परमात्मा की प्राप्ति में बहुत आगे बढ़ जाओगे। गीता का पाठ करो, गीता का पढ़ो, रोज ही ना 1-2 पन्ना, 1 पन्ना 2 पन्ना ध्यान लगा, मन लगा करे पढ़ो, ठीक तरह से समझ करके नई नई बातें मिलेंगी, नई नई विचित्र विचित्र बातें। जिनके गीता का अभ्यास हो उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। हमारे यहाँ कई भाई है जिनको गीता शंकर गीता याद है पूरी, ठीक तरह से नहीं क्या से आप पूछो ऐसे बता सकते हैं। एक मन को याद है, रामायण सभी 7 कांड संख्या सहित याद है, पूरे के पूरे। आप कहीं पूछो रामायण आपको बता देंगे। रामायण पूरी याद, गीता पूरी याद, ठीक तरह से गीता पाठ करते हैं, जानते हैं। गीता याद, गीता क्यों को याद है, कई इस बात को जानते हैं। ऐसे गीता का अध्ययन करो, आप गीता का पाठ करो, आपको बहुत विलक्षण बातें मिलेगी। परिशिष्ट अभी लिखा है, अभी गए साल पूरा हुआ था। बहुत अच्छी बातें हैं, बड़ी चुनवी बातें हैं, सार बातें, जल्दी कैसे प्राप्त हो, हम ऊंचे कैसे बढ़े, किस तरह सार हुए, बड़ी सार लिखा हुआ है पुस्तकों में, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ कर देखो, आपको पता लगेगा कैसी कैसी विलक्षण बात है गीता जी में। साधन सिद्धा सिद्ध हुआ है, उसमें पुस्तकों में बहुत अच्छी बातें हैं। साधन के साधक करने के लिए, साधन के लिए बहुत बढ़िया बात है। सुन भी ऐसे होते, कई ग्रंथों से है, कई सुनी है, कई महात्मा से सुनी है, उसे मेरी लिखी है बातें, केवल मेरी ही नहीं है, केवल मेरी नहीं है, अच्छे अच्छे ग्रंथों की बातें, साधुओं शास्त्रों की बातें, संत महात्माओं की बातें, वो बातें गीता पर लाई है, वे गीता पर अच्छी बातें भी लिखी है। आप देखो, पढ़ो, पढ़ने से पता लगेगा। जिनके गीता का अभ्यास है वे पढ़े तो उनको ज्यादा लाभ होगा। ठीक तरह गीता याद है जिनको, गहरे पढ़ो, बहुत विलक्षण गीता में भाव भरे हुए हैं। आपका प्रकाश मिलेगा, अंतःकरण प्रकाश मिलेगा, मन में उत्साह बढ़ेगा और पारमार्थिक रसरी ये बड़ी उत्कंठा होगी। आपका स्वतः, आपका स्वयं का ऊंचा बढ़ेगा, आपको मालूम होगा। गीता पढ़ करके आप देखो, ग्रंथों को पढ़ो। गीता प्रेस का साहित्य बहुत बढ़िया है। भक्तों के चरित्र पढ़ो, जिनका मन नहीं लगता हो तो भक्तों का चरित्र पढ़ो। बहनों माताओं के लिए भी बहुत अच्छा, पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालकों के लिए भी बहुत अच्छा है। बालकों का साहित्य भी है गीता में, ऐसा गीता का साहित्य है। बहुत ऊंची बातें, अच्छी बातें हैं, शास्त्रों की बातें, साधने की बातें, सुगम 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 बातें। सबका हित करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, माता पिता की सेवा करो,
बड़े भाई की सेवा करो, बड़ी बहनों की सेवा करो, उसकी सेवा करो। सेवा करने से अपने में विलक्षणता आती है, अलौकिकता आती है, विचित्रता आती है, दिव्यता आती है। इस वास्ते आप देखो करके, भोजन बढ़िया है तो आप पा करके देखो। ऐसे गीता है, अध्ययन करके देखो कि करे में अध्ययन करे मेरे क्या पता है कैसी बातें गीता में है, जिससे कि है बिना पढ़े पता नहीं लगेगा। कोई फल है तो फल सके बिना कैसे स्वाद का पता नहीं लगेगा। ऐसे ही गीता अच्छी है, पर गीता पढ़ो आप। गहरी गहरी बातें गीता बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर बात है। आपका उत्साह बढ़ेगा। पारमार्थिक बातों से लोग डरते हैं कि हमारे होगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। बहुत सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। पारमार्थिक उन्नति बड़ी सीधी है, सरल है। कठिनता पड़ती है स्वार्थ में, स्वार्थ का त्याग। आपको बताया था, स्वार्थ का त्याग में मूल में समझे कि हम किसे, हम परमात्मा का अंश है। मूल में परमात्मा के अंश है, ये बात समझने से वे शुरू हो जाती है, सब बात ठीक समझ में आती है। हम परमात्मा का अंश है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। संसार की चीजों से हम ऊंचे उठे, ऊंचे ऊंचे संसार के पदार्थ तो दब गए, रुपया पैसा है सब दब गए, ये नाश वाले सब खत्म होने वाली है। अविनाशी तत्व को समझो, आप गहरी बातों को समझो। और जितने अवगुण है, ये नशा पता है। अमेरिका में कहते हैं 4 करोड़ आदमियों ने बीड़ी छोड़ दी, तंबाकू छोड़ दी। अखबार में बात सुनाई, अखबार में बात सुनाई, 4 करोड़ आदमियों ने तंबाकू पीना छोड़ दिया। तो अपने सत्संग यहाँ तो छोड़ना ही चाहिए ना, परंतु तो बड़ा कठिन पड़ता है। छोड़े रे भाई, छोड़ा। अरे भाई, खराबी चीज छाड़ो तभी तो आप शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे। मैली चीजों को छोड़ने से तो शुद्ध होंगे। उत्साह रखो, कोई कठिन बात नहीं है, शुभ बात है। दिखत रो पंथ दू है लड़ो है, ये चालत है अति सोरो। पहले दिखता है दूर से कठिन वशम कर माए पयाते माँ आंसू माने, देखो हमारा दागे जोड़ने। गुजराती में कविता आती है, पेव पंथ पावक ने जोड़ा, पावक ने जोड़ा है भाड़ी ने पासो भाजो आगे जोड़ने, माए पयाते माँ आंसू माने, देखने वाला दागे जोड़ने, देखने वाला बड़े और इसे माँ पड़ जाएगी हालत करे। आप देखो पढ़ गए, पावक ने जोड़ा है, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ा उत्साह पड़ता है। हमारे तो गीता पाठने से बड़ा उत्साह पड़ता है, पद सुनने से पड़ता है। इस वजह से गीता याद है, ये गाता है ना गीता। कहीं से कोई श्लोक पूछो, और भी है कई तरह पढ़ा हुआ, आप सुना क्या? रावण की चौपाई पूछो, ईसा पूछो से बजरंग को भी, बजरंग को याद है गीता जी संख्या सहित। अरे 8वां अध्याय का 14वां श्लोक, जोर बोल। सततम यो माम स्मृति नित्य से तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से। पूछो, कोई पूछो, गीता भीड़ में कठिन से कोई पूछो, श्लोक पूछो, संख्या पूछो, संख्या के श्लोक पूछो, संख्या बताया तो संख्या, या फिर पूछो,
योगक्षेमम वहाम्यम कौन सा है? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। बोलो। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो अनन्य चेता सकता हूँ। अन्य चिंतयन्तो माम कहाँ का है? अग्नि ज्योति क्या भाव? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिवेश योगक्षेमम वहाम्यहम्। 9वां का 22वां। अभी बोल 9वें का 22वां बोल। बहुत ठीक। पूछो आप, कोई पूछो, कहीं से पूछो। ठीक है ना? अभी पूछा नहीं, कई महीना से पूछा नहीं। इनको रामायण याद है। रामायण गुटका है। रामायण गुटका लाओ। रामायण गुटका भेज। रामायण बहुत साल से रामायण गुटका भेज दो। अरे सुंदरकांड 7 में दोहे की। आपने देखा नहीं कौन सा कांड बोले? रानी गौरी अनुकूल यही हर्ष। आप पूछो। नारद बचन जो न तरे भवसागर ही नर समाज कहाँ है? जो न तरे भवसागर ही नर समाज पाए। तो कित निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। उत्तरकांड 44वां। उत्तरकांड का 44 बता दे। उत्तरकांड 44 है। बोलो आप पूछो, समय लगता है नहीं। कहाँ का बोलो? यह बालकांड 214 की। पुरुषों जो बोले सो जोर से। हो गया ठीक है, बता दे। जोर 193 अयोध्या कांड। जोर से बोलो भाई, जोर से लोग सुने। अब 7 कांड में से मर्जी से पूछो, श्लोक सूत्र पूछो, संख्या से दो है से संख्या प्रसंग। रामायण है क्या? राखी राम रुख धर्म बट पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान। बाबा जी को उत्तर दे दिया कि बाबा जी बोल दिया था। मन कर्म वचन छाड़े जब लग जन्म तुम्हार। तब लगी सुख सपने होने किए हैं कोटि उपचार। अयोध्या कांड 107 में। 107 में दो। अयोध्या कांड 273 गोवा। कहीं से पूछो, चटाचट पूछो भाई, जोर से। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पास। जोर बोलो सब नहीं। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पात। सेन मनु करुणा चरित लिए जाहि रघुनाथ। बोल दिया था ना। बजरंग ने पूछो, गीता जी। उत्तरकांड 28 में
दोहे का छंद। सबसे ज्यादा छंद किसमें है? बालकांड। बालकांड कितने छंद है? रामायण बालकांड छंद की गिनती नहीं की। बोलो पूछो, देरी मत करो, सटा सच पूछो। उत्तरकांड की सदोआ राम राज नबगेश सुनो सचराचर जगमान काल कर्म स्वभाव गुण कित दुख काहु न। सही। सबसे लंबा चौपाई का कौन सा दोहा है? ज्यादा चौपाइयाँ जिसमें हो। उत्तरकांड 121वां। कितनी चौपाई है? 37 है। 37 है। 108वां दुआ उत्तरकांड का पूछ रहे हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है? नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ठीक है ना? भाई पहले एक बात कही थी, हाँ। अग्रवाल और मैसरियों के प्रेम के विषय में। हाँ। तो यहाँ के लोगों ने लिख के दिया है कि महाराज जी किसी ने कोई जानकारी आपको ऐसी दे दी, हमारे अग्रवाल और मैसरियों में आपस में बहुत अच्छा प्रेम है। बहुत ही आनंद की बात है, बहुत आनंद की। हमारी भूल भाई, हम सभी आदमियों में स्वीकार करते हमारी भूल। आपकी भूल थोड़ी, आपके पास किसी ने बता दी। और किसी ने कहा कि आपस में खटपट है, दो जगह मिली मेरे को। नहीं, वो कह रहे हैं महाराज जी आगे आपका वचन पालेंगे और हमारे आपस में फिर और जरा सावधानी रखेंगे, किसी प्रकार की होवे नहीं। बहुत ही बढ़िया भाई, मेरे तो आनंद आता है। आपके वचन का आदर करेंगे। आपके खटपट न हो ऐसे तो हम चाहते हैं। शेठ जी जयादयाल जी ने तो इनके आपस में संगमन किया है। महेश में बेटी अग्रवालों को, अग्रवाल की बेटी महेशियों को देख करके आपस में प्रेम गया है कि आप बेशी हो सभी। अग्रसेन जी थे क्षत्रिय, आप सब बेशी हो, कोई बात नहीं, सब आपस में ऐसा किया। बहुत अच्छी आपस में। अपने गीता प्रेस के जो ट्रस्टी है उनमें अग्रवाल भी है, महेश्वरी भी है। बड़ा प्रेम आपस में, स्नेह। बहुत ही आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हमें किसी ने कहा तो वो कहते हम प्रेम कर लो, रहा प्रेम है जरूर। आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है, खुशी की बात है।